हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने लिखने का बिल्कुल महामंत्र यानी कि सबसे आसान तरीका आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, यदि आपको भी बड़े से बड़े नामों को पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है उसे आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते, यकीन कीजिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपको दोस्तों एक एक पॉइंट बिल्कुल इस तरीके से चुटकी बजाकर आपको इसको जो है हिंदी में लिखना पढ़ना सिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देखना है, एक पॉइंट याद रखना कि ए यू जहाँ भी आपको दिखेगा इसके लिए आपको ए यू से होता है औ की मात्रा, यानी कि एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा औ की मात्रा। ठीक है ना जी, ए यू से होता है औ की मात्रा और इसे देखिए ए यू से औ भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर, बस इतना याद रखिए और एक एक पॉइंट नहीं याद करा दिया दोस्तों, मेरा नाम भी आजाद सर नहीं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे एस का होता है श, हो जाएगा दोस्त। ए यू है तो औ की मात्रा 100, पी है तो प लिख दीजिएगा, एन है तो न लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा। देखिए ना, बिल्कुल आसान है। तो एस का स, ए यू से औ की मात्रा, पी का प, एन ए का होता है ना, सौंपना। अब देखिए, आज ही मैंने कमेंट पढ़ा, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे रेफ की मात्रा जो है ना, रेफ की मात्रा में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे। एक एक वर्ड का प्रैक्टिस कराने के बाद दोस्तों मैं आपको रेफ की मात्रा वाले शब्दों का भी प्रैक्टिस करा दूंगा, एक एक पॉइंट याद दिला दूंगा। दोस्तों पहले देखिएगा तभी ना जी। बहुत सारे दोस्त हैं 5 मिनट वीडियो को देख कर चले जाएंगे। यार 5 मिनट वीडियो को देखने से, 2 मिनट वीडियो को देखने से यदि आप अंग्रेजी सीख जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मैं आपको हकीकत बताना चाहूँगा कि 5 मिनट 2 मिनट से कोई वीडियो को देखकर अंग्रेजी नहीं सीख सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, बोलते बोलते दोस्त यहाँ पे जो है गला दुखने लगता है। मैं आपके लिए दोस्तों 20-20 मिनट 15-15 मिनट के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप वीडियो को नहीं देखते हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कहीं भी आप जाकर, मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ और आप कहीं भी जाकर इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, पैसा भी देकर नहीं सीख सकते हैं दोस्त। ठीक है, मैं आपके लिए क्यों मर रहा हूँ इतना, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो इसलिए दोस्त पढ़िए ज़रूर, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आप देखेंगे एस है तो श लिख दीजिएगा, ए यू जहाँ भी दिखेगा तो एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग, आर ऐसे होता है र, बी एच का लिख देंगे भ, हो जाएगा दोस्त सौरभ। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखेंगे एच एस से हो जाएगा ह, हो जाएगा, टी एच का होता है दोस्तों थ, हो जाएगा, ए यू से होता है औ की मात्रा, हो जाएगा, डी का ड लिख दीजिएगा, ए है तो आ की मात्रा, क्या हो जाएगा हथौड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हथौड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे एच का हो जाएगा ह, ए यू है तो औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एस का हो जाएगा स, हाउस। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाउस पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी एच का डायरेक्ट लिखना है च। ठीक है, उसके बाद देखिए छोटा ऊ की मात्रा, यू जहाँ भी दिखेगा बस छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा, छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एन है, यहाँ पे एन है तो नौ लिख दीजिएगा, ए यू है ना जी, तो ए यू से एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग, बस इतना ही आपको याद रखना। टी का होता है ट और अंतिम में आई है, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, हो जाएगा चुनौती। ठीक है, अब कहिएगा सर चुनौती भी लिख दिए तो चुनौती होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब कहिएगा सर चुनौती मतलब कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गांव, मतलब कि मेरे दादा वगैरह हो गए या आपके दादा वगैरह हो गए, या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ते भी है थोड़ा सा चुनौती रखते हैं, यानी किसके लिए, खैनी खाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे चुनौती का प्रयोग खैनी के लिए किया जाएगा और चुनौती का प्रयोग दोस्तों यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि दोनों जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखेंगे सी एच च, सी एच च, ए यू औ की मात्रा, ए यू से औ की मात्रा चौ, के एच ए से होता है दोस्तों ख, होता है, टी का ट हो जाएगा चौखट, सी एच ए यू के एच ए टी, चौखट हो जाएगा दोस्त। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी एच का हो जाएगा च, ए यू से होता है दोस्तों औ की मात्रा च होता है, डी एच ए से होता है दोस्तों ध होता है, और आर आई का दोस्तों लिखेंगे री, क्या हो जाएगा चौधरी। सी एच ए यू डी एच ए आर आई, चौधरी पढ़ेंगे, समझ गए ना, क्या पढ़ेंगे दोस्त, चौधरी पढ़ेंगे। ठीक है,
तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तब ना समझिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे GAURAW, तो जी का ग हो जाएगा बिल्कुल। AU है, यहाँ पे देखिए GAU है तो गौ हो जाएगा। RA से होता है र, W का लिखते हैं दोस्तों व, याद रखेंगे गौरव। अब कहिएगा सर यहाँ पे W का प्रयोग हुआ है तो भी का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको व का स्पेलिंग क्या होता है, भी से भी व होता है और W से भी व होता है दोस्तों। इस तरीके से आप बताइए दोस्त कि आपको कोई पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है दोस्त। इसलिए दोस्तों आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ऐसा क्लास आपको मिलता रहे समय से। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है VIGAT, तो VI से होता है वी, ठीक है, जी का लिखते हैं ग और टी का लिखते हैं त, विगत, ठीक है, क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा दोस्त। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ KALASH, तो KA से होता है क, L का होता है ल, A से आ की मात्रा, SH का लिख देंगे दोस्तों श, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे पढ़ेंगे क्लास, KALASH हो जाएगा दोस्तों क्लास। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH का च हो जाएगा। AU है तो औ की मात्रा चौ। PAYA, तो PA से होता है पा, YA का होता है या, चौपाया। चौपाया मतलब क्या होता है, चार पैर वाला, चार पैर वाला। यदि आपको जानकारी नहीं है दोस्तों इसे भी आप जान लीजिए। चौपाया मीन्स होता है चार पैर वाला। जैसे चौपाया जानवर क्या हो गया, चार पैर वाला गाय भैंस, ये सब क्या है, चौपाया जानवर है। क्लियर दोस्तों। तो आइए फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, एक एक को मतलब कि बिल्कुल आसानी से पढ़ना सिखाते हैं, मेरे साथ आप लोग ज़रूर बोलिएंगे। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों SAUPNA, सौपना, सौरभ, हथौड़ा, हाउस, चुनौती, चौखट, चौधरी, गौरव, वी, देखिए अब देखिए VIGAT, तो विघट पढ़ेंगे, ठीक है, विघट, क्लास, चौपाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सीखना है और रेफ की मात्रा वाले शब्दों को भी प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। एकदम क्लास को छोड़कर मत जाइए दोस्त, यदि जाएंगे तो पछताएंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करना है दोस्त। चलिए आप देखेंगे CH है तो च लिख दीजिएगा, AU है तो औ की मात्रा लिखबा कि ना हो, बिल्कुल लिखा जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखेंगे HA का हो जाएगा हा, एन का लिखेंगे न, चौहान। क्लियर, चौहान। उसके बाद देखिए यहाँ पे SHA से होता है श, D का द, RE का होता है रे, सदरे, क्या हो जाएगा, सदरे। GAURAIYA, तो जी का ग, AU है तो औ की मात्रा गौ, RAI से होता दोस्तों रय होता है, YA का होता है या, क्या पढ़ेंगे, गौरैया पढ़ेंगे जी, क्या पढ़ेंगे, गौरैया, बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, VI, तो VI से वी, CHI से होता है ची, TR से होता है दोस्तों त्र, और विचित्र, क्या पढ़ेंगे, विचित्र। उसके बाद देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, TI से होता है दोस्तों ती होता है, के का क होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए से आ की मात्रा टीका, और डबल ओ का प्रयोग बड़ा ऊ की मात्रा के रूप में तो हो जाएगा टिकाऊ। अब कहिए सर टिकाऊ शब्द नहीं होता है, टिकाऊ होता है, तो बिल्कुल आपने सही पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे टी से ट भी होता है जी, याद रखना, टी से त भी होता है और टी से त भी होता है, तो टिकाऊ शब्द सही हो जाएगा, टिकाऊ गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा दोस्त, क्योंकि टिकाऊ का अर्थ निकल रहा है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाजार में गए और एक आप कलम ले लिए, ठीक है, उसका यूज करते जा रहे हैं, वह एकदम मतलब कि फेल नहीं हो रहा है, वो अच्छे तरीके से आप लिख पा रहे हैं उसे, तो उसे कहेंगे टिकाऊ। मान लीजिए आप टी शर्ट खरीद लिए, उसे खूब 2 साल 3 साल पहने लेकिन फिर भी वो फटा नहीं, तो उसे कहेंगे टिकाऊ। क्लियर, टिकाऊ कोई शब्द नहीं होगा, समझ गए। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है VITARK, तो VI से देखिए VI से होता है वी, देखिए यहाँ पे रेप की मात्रा वाले शब्द इसमें एक है, तो इसे मैं आपको समझाना चाहूँगा, बिल्कुल ध्यान से इसे देखना है। मैं इसे अंडरलाइन कर दिया। देखिए वी का व लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा वी, TA से होता है त, और के का लिखना है क। देखिएगा TA तो किसके साथ सटा हुआ है,
मतलब कि जिसके दाहिने तरफ रहेगा उसी में लगाएंगे रेफ की मात्रा। तो आर से होता है रेफ की मात्रा होता है ना जी, तो टी ए से होता है तो उसी के ऊपर लगाएंगे, हो जाएगा वितर्क, VITTAR की वितर्क। ठीक है। और आइए एक और मतलब कि यहाँ पे रेप की मात्रा वाले शब्दों को मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे SATARK क्या पढ़ेंगे, तो देखेंगे SH का प्रयोग कर लीजिए। तो SH से होता है श, TS से होता है दोस्तों त, और के का लिखते हैं क, और आर किसके पास सटा हुआ है, तो टी के साथ सटा हुआ। तो टी से मैंने क्या लिखा तो के ऊपर लगाएंगे सतर्क, क्या हो जाएगा दोस्तों, सतर्क। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ जर्मनी में लिखा, क्लियर दोस्तों, जर्मनी। तो ZA से होता है ज, आर है तो पहले ऊपर रेफ लगा हुआ है तो इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, तो ZAR। MA से होता है म, और NI का होता है नी, जर्मनी। बिल्कुल आसान है। आपको लगता था ना सर कि रेफ की मात्रा वाले शब्द बहुत जो है दिक्कत करता है, तो नॉर्थ से यदि आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, NA से होता है नौ, आर है तो ऊपर रेफ लगा देंगे, मतलब रेफ ऊपर है तो इसके लिए आर का प्रयोग, एस का लिखेंगे श, नर्स। ठीक है। और कहीं कहीं दोस्तों लिखा हो रहता है NURSE, नर्स, तो इसे हम लोग नर्स पढ़ते हैं, लेकिन आप बेसिक इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे। जब आप बुक रीडिंग करने जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ गए, किसी भी प्रकार की दिक्कत है फटाफट बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे THI, तो TH का थ, आई से छोटी की मात्रा थी। अब देखिए के ए से होता है का, और NA का होता है ना। अब कहेगा सर ठिकाना शब्द तो नहीं होता है, ठिकाना होता है, तो बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ये तो गलत हो गया। अब TH का ठ लिख दीजिएगा, आई से छोटी की मात्रा, के ए से का, और NA का होता है ना, ठिकाना। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो डायरेक्ट ठिकाना लिख देता, लेकिन मैं नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक एक गलतियां करके आपको सुधारने का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको पढ़ना लिखना तो सिखा ही रहा हूँ, लेकिन प्लस में आपको जो है यहाँ पे रटना नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ना सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से आसानी से। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी सीखना है दोस्तों। इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएंगे, बिल्कुल आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। देखेंगे वी का व आई से छोटी की मात्रा वी, DHA से होता है दोस्तों धा, DHA से देखिए DHA से होता है ध, WA का होता है वा, विधवा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विधवा। उसके बाद देखिए यहाँ पे VI से होता है वी, DHA से होता है धा, और TA का होता है ता, विधाता। क्या पढ़ेंगे दोस्त, विधाता पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे TI से होता है दोस्तों ती, KA से होता है दोस्तों क, और DI का होता है डी। टिकड़ी होता है कि टिकड़ी होता है, तो टिकड़ी होता है, ट का प्रयोग कर लीजिएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए TIKONA, तो तिकोना होता है, टिकोना नहीं। ठीक है। तो TI से होता है दोस्तों ती, के का होता है क में ओ की मात्रा के लिए एक पाई पर एक ले का प्रयोग करेंगे ना जी, एन है तो न, ऐसे आ की मात्रा हो जाएगा तिकोना। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे VIPUL, तो VI से होता है वी, PU से होता है पू, L का होता है ल, और विपुल, VIPUL, विपुल। क्या हो जाएगा दोस्तों, विपुल। चलिए फटाफट आ जाएंगे मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ है वहीं से बोलिए। ठीक है। ये ना समझिएगा सर नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा यार, सपने में आ सकता हूँ, इतना समझ लीजिए। चलिए आप देखेंगे, इसे पढ़ेंगे चौहान, सदरे, गौरैया, विचित्र, तिकोना, देखिए वितर्क, ठिकाना, विधवा, विधाता। यहाँ आप देखिए TIKADI, टिकड़ी पढ़ेंगे, तिकोना, विपुल। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि मेरे इस मेहनत के लिए आपको लाइक करना तो पड़ेगा। उसके बाद देखिए VIPATI, तो VI से होता है वी होता है, PA से होता है प, और TI का दोस्तों लिखेंगे ती, और विपति। उसके बाद देखिए इस पढ़ेंगे दोस्तों VI से होता है वी, NA का होता है न, Y का लिखेंगे य, और विनय। देखिएगा VINAY, विनय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, VI से होता है दोस्तों वी होता है, BH का होता है भ, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, और TI का होता है दोस्तों ती, विभूति।
ठीक है। अब कहिएगा सर अंतिम में बड़ी की आई है तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, नहीं, आपको यहाँ पे विभूति कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे छोटी ई के रूप में प्रयोग करते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकर आता रहूँगा, उसे देखते रहिएगा, 100% सीख जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए VIBHED, वी आई से होता है वी होता है, भी का व, आई से छोटी एक मात्रा वी, BH का होता है भ, ई से एक एक ले का प्रयोग, डी का होता है द, विभेद हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, विभेद। उसके बाद देखिए लिखा हुआ VIRAM, तो VI से होता है वी, RA से होता है रा, M का लिखेंगे म, विराम। उसके बाद देखिए यहाँ पे विजय है तो VI से होता है वी, JA का होता है ज, Y का लिखेंगे य, विजय। उसके बाद देखिए इसे पढ़ेंगे शांति, SHA से होता है सा, N का आधा नाव, TI के देखिए यहाँ पे THI का नहीं लिखेंगे, TI का होता है ती, यहाँ पे एस को काट दीजिएगा, शांति, शांति हो जाएगा, TH का प्रयोग कीजिएगा ना तो शांति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे SHI, तो SHI से होता है दोस्तों सी, KAN से होता है दोस्तों कन होता है, KN से होता है कन, यहाँ पे JA का होता है जा, देखिएगा सिकांजा। देखिए SHI से होता है सी, KA से होता है का, N है तो बिंदी लगाएंगे ऊपर और JA से होता है जा, समझ गए। तो पढ़ेंगे क्या दोस्त, सिकंजा। उसके बाद देखिए पढ़ेंगे VI से होता है वी, SH से होता है श, NU का होता है दोस्तों नु, विष्णु। अब कहिए सर SH का प्रयोग तालाब सा के रूप में करेंगे, नहीं, इस तरीके से नहीं करना, मैं आपको लिख लिख कर गलती कर करके बता रहा हूँ, ठीक है। NU से होता है नु, पेट काटवा स, इसे बोला जाता है विष्णु। उसके बाद देखिए SI से होता है सी, KA से क, N का लिखेंगे न, सिकन। उसके बाद देखिए यहाँ पे SHA से होता है शा, MI से होता है मी, L का लिखेंगे ल, शामिल, SHAMIL, शामिल। उसके बाद देखिए यहाँ पे CHI, तो CHI से होता है ची, N है तो बिंदी लगा दीजिएगा, TH से तो N का लिखते हैं न, चिंतन, CHINTAN, चिंतन, ठीक है, चिंतन नहीं पढ़िएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसे एक बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। VIPATI, विपति, विनय, विभूति, विभेद, विराम, विजय, शांति नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे शांति, TH मतलब H को काट दीजिएगा, सिकंजा, विष्णु, सिकन, शामिल, चिंतन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।